आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा की मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगले हम कुछ मिनटों में बात करेंगे देश और दुनिया के साथ हमारे हरियाणा की, जहां पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम पिछले 24 घंटों में ले लेते हैं। 24 घंटों की अपडेट लेते हैं तो यहां पर कुल 2860 संदिग्धों के मरीज के जो सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 1918 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। 188 लोगों का सर्विलेंस सब में पूरा हुआ है। 387 नए लोगों को सर्विलेंस पर लिया गया है और कुल मिलाकर 3120 की रिपोर्ट का भी इंतज़ार है और सैंपलिंग में 1.48% पॉजिटिव आए हैं। तो 10 लाख पर 1504 लोगों की टेस्टिंग हो रही है और 1.48% टेस्ट सैंपलिंग पॉजिटिव दर है, तो 1.16% मौतों की दर है। देश में कोरोना वायरस ने तेजी पकड़ ली है। सोमवार को ज़्यादातर दुकानें खुलने के बाद देश में पहले ही दिन 4239 नए मरीज मिले हैं। यह एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश में कुल 46,018 लोग संक्रमित हुए हैं। तो दूसरी ओर कोरोना में सबसे प्रभावित देशों में शामिल इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी में एक देश में दिन में कुल 3,916 लोगों की जो कोरोना टेस्ट है वो पॉजिटिव मिले हैं, तो जो भारत में 323 कम है। इधर हरियाणा में एक ही दिन में अब तक के सर्वाधिक 82 पॉजिटिव केस आए हैं। फरीदाबाद में एक मरीज की मौत हो गई है। राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 533 हो गया है। फिलहाल 272 एक्टिव पेशेंट हैं। इनमें से 221 यानी कि 81.25% पिछले 6 दिन में मिले हैं। 24 घंटों में सोनीपत में 26, अंबाला में 23, झज्जर में 14, गुरुग्राम में 11, गरनाल, फरीदाबाद और यमुनानगर में 2-2, पानीपत, नूंह में 1-1 नया पॉजिटिव केस सामने आया है। गुरुग्राम में 9 मरीज ठीक होकर घर लौट गए हैं। तो प्रदेश में ठीक होने वालों की मरीजों की संख्या 254 हो गई है। ठीक होने की दर 6 दिन पहले 72% थी, तो अब गिरकर 47.8% पर ही आ गई है। इस अवधि में 2 लोगों की मौत भी हुई है। अब कुल 7 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रदेश में कर्फ्यू घोषित कर दिया है। हरियाणा में 6 दिन में ऐसे कुछ इस कदर बढ़ रहे हैं कि सबसे पहले आपको बताते हैं हम। सबसे पहले 29 अप्रैल की बात करते हो तो 29 अप्रैल को कुल जो आंकड़ा था वो 325 था, जिस दिन सिर्फ 13 मरीज मिले थे। 30 अप्रैल को 18 मिले, 1 मई को 22, 2 मई को 28, 3 मई को 58 और 4 मई को 82 केस मिलने से आंकड़ा 533 पर पहुंच गया है। तो राज्य में अभी तक सोनीपत व फरीदाबाद को ही केंद्र सरकार ने रेड जोन माना है, लेकिन अब झज्जर, सोनीपत, अंबाला, पानीपत में भी रेड जोन आ सकते हैं। हालांकि इसकी घोषणा केंद्र सरकार ही करेगी। प्रदेश में कुल 272 एक्टिव पेशेंट में से 236 यानी 86.7% मरीज इन 6 जिलों में मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ी मुश्किलें हरियाणा के लिए कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है और चिंता इस बात की कि देश के 4 राज्यों में हर 100 टेस्ट में से 6 जो मरीज हैं वो मिल रहे हैं, 6 से भी ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 1,59,754 में से 14,541 मरीज मिले हैं। गुजरात में भी इसी तरीके से, दिल्ली में बात करें, मध्य प्रदेश में बात करें। लेकिन राहत की बात यह भी है कि 4 राज्यों में टेस्ट के अनुपात में मरीजों की दर है वो घट रही है, यानी कि 1% से भी कम है। राजस्थान में बात करें तो अब तक 1,20,240 टेस्ट हुए हैं, जिनमें से 3,016 लोग मिले। उत्तर प्रदेश में 95,800 कुछ हुए हैं, तो यहाँ पर 2700 मरीज मिले। हरियाणा में 38,138 लोग टेस्ट हुए हैं, जिनमें से 533 लोगों की जो कोरोना पॉजिटिव आई है। तो टेस्ट की संख्या के लिहाज से भारत दुनिया के 10 देशों में शामिल है, लेकिन जनसंख्या के लिहाज से टेस्ट कराने में 127वें स्थान पर है। भारत में अब 10 लाख में से सिर्फ 758 लोगों की ही टेस्ट हो पाए हैं। तो ये हमने आपको देश और दुनिया के साथ साथ हमारे हरियाणा की तमाम जो जानकारी दी है। फिलहाल कल का दिन हरियाणा में सर्वाधिक केस मिलने का रहा और कुल मिलाकर 221 मरीज पिछले 6 दिनों में मिले हैं। तो ये हरियाणा में 82 केस एक्टिव हो गए हैं, 1 की मौत हुई है। तो देश में एक ही दिन में सर्वाधिक 4,239 लोग मिलने से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है। हम आपसे भी गुजारिश करते हैं, कोरोना से एहतियात के तौर पर चेहरे पर मास्क लगा कर रखें, बिना वजह घर से बाहर ना निकलें और ऐसी जगह पर ना जाएं जहां पर भीड़ भाड़ हो। आपसे गुजारिश करते हैं तेज हरियाणा के मार्फत हम, आप बिना वजह घर से बाहर ना निकलें और हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं, क्योंकि सबसे बड़ी देश और दुनिया में वैक्सीन, सोशल डिस्टेंसिंग और चेहरे पर मास्क है। आपसे गुजारिश करते हैं आप तमाम नियमों की पालना करेंगे। बिल्कुल भी पैनिक क्रिएट ना करें, क्योंकि जंग को जीतना बाकी है और इस जंग को हम तभी जीतेंगे जब आप घर पर रहेंगे, क्योंकि आप सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है। आप घर पर हैं, कोरोना बाहर है। अब आपको तय करना है आपको बाहर जाना है या फिर घर पर रहना है। बी सेफ, स्टे होम। धन्यवाद।